नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में हमने एक लाइव क्लास लिया था जिसमें हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में, साइंस के क्लास 10 के बारे में। लाइव क्लास अब आपका मैं नहीं लेने वाला हूं, मैं आपको डेली एक वीडियो देने वाला हूं, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग हम आज से कर रहे हैं। तो आज एक पहला क्लास है हमारा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10 के सिलेबस के बारे में, यानी कि कितने चैप्टर आपके एनसीईआरटी के बुक में है, क्या क्या आपको पढ़ना है, इसके विषय में हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान सी भाषा में। ठीक है, तो बहुत आसान भाषा में समझते हुए चीजों को हम इस पूरे क्लास में पढ़ने वाले हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो यानी कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस आपका क्या है, उसी सिलेबस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हम चर्चा करें, जो आपके सिलेबस में जो सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसको हम कहते हैं पाठ 1 हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमने लाइव क्लास चलाया था, एक ओरिएंटेशन क्लास, तो उसमें हमने बताया था सबसे पहले हम बेसिक की बात करेंगे। तो बेसिक पहला हो गया, वे आपके चैप्टर में तो नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन हम अपनी तरफ से बेसिक आपको पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज आता है क्या, बेसिक का क्लास, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बेसिक। ठीक है, बेसिक बेसिक जब कंप्लीट हो जाता है तब हम अपने चैप्टर पे आने वाले हैं, जिसमें आपको शायद पता हो, साइंस में 3 प्रकार की चीजें आपको मिलती हैं। 3 सब्जेक्ट आपको 3 हिस्सों में हम पूरे हाई स्कूल के साइंस को, 3 कहें या फिर 4 कह सकते हैं, 4 हिस्सों में हम पूरे हाई स्कूल के साइंस को बांटते हैं। पहला है पहला केमिस्ट्री है, आपके सिलेबस के हिसाब से बताता हूँ। पहला केमिस्ट्री है, दूसरा बायोलॉजी है और तीसरा आपका फिजिक्स है। यदि हम बात करें चौथे की, तो चौथा आपका पर्यावरण है, क्योंकि आप जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में पढ़ते हो वह कहीं ना कहीं उसका प्रैक्टिकल, यानी कि उसको कहाँ पे अप्लाई करते हो, उसका पर्यावरण के साथ ही अप्लाई करते हो। तो इसलिए चौथा यूनिट है हमारा, उसको हमको पढ़ना होता है, जो कि है पर्यावरण का। तो चौथे यूनिट में हम क्या पढ़ते हैं, पर्यावरण के विषय में, उसी को हमको पढ़ना है। 4 प्रकार से 4 चीजें, 4 सब्जेक्ट को हमको इसमें पढ़ना है। जो सबसे पहला चैप्टर है आपका वह केमिस्ट्री का है, और वह शुरू होता है कैसे, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यह हम सबसे पहले पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इसके विषय में। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, देखिए अभिक्रिया क्या होती है, दो पदार्थों को, पदार्थ यानी कि कोई भी दो वस्तु, उसको जब हम मिला दें, जैसे हम मान लीजिए चीनी और पानी को मिला दें, तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, क्या, शरबत या फिर चाशनी बन सकता है ना। तो जो दो वस्तुओं को यदि हम मिलाते हैं, दो तत्वों को यदि हम मिलाते हैं, तो एक नया तत्व बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो तत्वों को मिलाने से, जब नया, दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने से नया तत्व बने, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके विषय में डिटेल में हम लोग आगे आने वाली क्लासेज में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा इसका है, दूसरा चैप्टर। अब समीकरण क्या होता है, अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, द्विविघटन अभिक्रिया क्या होती है, ये सभी चीजें, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये सभी चीजें हमको अपने सिलेबस में लगातार पढ़ते रहना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वे है अम्ल, क्षारक तथा लवण। पहला टॉपिक क्या है, अम्ल, क्षारक तथा लवण। यह टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है, आप शायद जानते हो, शायद आप ना जानते हो। तो दोनों ही स्थिति है। और देखिए यहाँ पे हमने एक चीज यहाँ पे यहीं पे देख रहे हो, कई बच्चों का एक क्वेरीज हो सकता है कि सर आपने क्षारक क्यों लिखा है, आप यहाँ पे क्षार क्यों नहीं लिखे, अम्ल, क्षार तथा लवण क्यों नहीं लिखे। तो यह चीज आपको पता होना चाहिए कि क्षारक और क्षार दोनों में अंतर, ठीक है, क्या अंतर है, चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं।
इसी में हम बताएंगे कि जो नमक है आपका वो लवण है, क्षारक है या फिर अम्ल है। इसकी भी चर्चा हम कहाँ करेंगे, इसी चैप्टर में करेंगे। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं कि अम्ल है या फिर क्षार है, वो या चायन क्या है, या चायन क्या है, बेसिक में हम पढ़ेंगे और कुछ चीजें यहाँ भी हम करने का प्रयास करेंगे। तो यह चीज हुआ आपका। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम, जो तीसरा चैप्टर है दो, जो कि है आपका धातु तथा आधार। तीसरा चैप्टर आपका क्या है, धातु तथा अधातु। धातु तथा अधातु में क्या पढ़ना है, तो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि धातु क्या होती है, अधातुएं क्या होती हैं, धातुएं हम किसको कहते हैं, धातुओं और अधातुओं की क्रिया कैसे होती है, धातु और अधातुओं का मतलब रासायनिक विशेषताएं क्या है, भौतिक विशेषताएं क्या है। अभी पहले तो हम यही बताएंगे कि रासायनिक क्या विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, भौतिक क्या होता है, रासायनिक क्या होता है, सभी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो यह हमारा धातु और अधातु वाला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर। जो केमिस्ट्री का आपका चौथा चैप्टर है, आखिरी चैप्टर, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है, बच्चे सबसे ज्यादा इसी से डरते हैं, और टीचर भी कई स्कूलों में, यूपी बोर्ड के कई स्कूलों में जो प्राइवेट हैं, थोड़ा सा अच्छे स्कूल नहीं है, वहां पे आपको ये चीजें पढ़ाई ही नहीं जाती हैं चौथे चैप्टर में, क्योंकि टीचर को भी खुद नहीं आता है। ठीक है, तो चौथा चैप्टर थोड़ा कठिन है, ऐसा माना जाता है। हालांकि आपके लिए कठिन नहीं है, क्योंकि आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, हम निश्चित तौर पे आपको चीजें सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो जो चौथा चैप्टर है आपका, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। तो क्या है कार्बन और यौगिक क्या होते हैं इसके, उसके यौगिक, इसके विषय में हमको पढ़ना है आपके केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर में। और जब इतना हम पढ़ लेते हैं तो हमारा जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो समाप्त हो जाता है। केमिस्ट्री के पोर्शन को समाप्त करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा बायो का पोर्शन। तो पांचवा चैप्टर हमारा बायो का, एनसीईआरटी से हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, पांचवा जो हमारा चैप्टर है वे किसका है, बायो का है। तो आइए पांचवे पे आ जाते हैं हम लोग। पांचवा पांचवा चैप्टर आपका क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है, तो देखिए कोई भी जीव जंतु हुआ ना, तो जीव जंतु क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, है ना, प्रजनन करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो यही जो चीज है, इसको हमको किसमें पढ़ना है, जैव प्रक्रम में, जैव द्वारा किए गए क्रियाओं के बारे में। ये हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम के विषय में। ठीक, ये पांचवा चैप्टर है आपके हाई स्कूल का। फिर छठा चैप्टर है आपका नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। अब ये क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, तो देखिए कोई भी व्यक्ति चलता है, जैसे आप हाथ उठा रहे हो, तो क्यों हाथ उठा पा रहे हो, क्योंकि ये नियंत्रण है, मस्तिष्क का आपके सभी चीजों पे, कार्यों पे, आपके किसी भी कार्य पे, किसी भी एक्टिविटीज पे आपका नियंत्रण होता है या तो नहीं होता है। जैसे कि छींक आना, छींक आने पे आपका नियंत्रण नहीं होता है, कभी भी आ जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। उन सभी चीजों के बारे में, कौन सी ऐच्छिक है, कौन सी अनैच्छिक है, किस पे हम नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें हमको किसमें पढ़ना है, नियंत्रण एवं समन्वय वाले चैप्टर में पढ़ना है, जो कि छठा चैप्टर है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सातवां चैप्टर आपका क्या है, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में देखिए, एक आप चीज सुने होंगे, डीएनए और आरएनए। डीएनए आपने सुना होगा कि कैसे सीआईडी में आपने देखा भी होगा, सीआईडी में किस तरीके से बाल बाल से सब डीएनए पर पता करते हैं, थूक से डीएनए पर पता करते हैं। तो क्या होता है डीएनए, क्या होता है आरएनए, अणुसूत्र क्या होता है, कब, ये सब चीजें हम किसमें पढ़ने वाले हैं, अनुवांशिकता में। ठीक है, जो कि आपका, सॉरी ये 8वां चैप्टर है, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता जो है वे 8वां चैप्टर है, माफ कीजिए। ठीक है, तो अनुवांशिकता हम 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके पहले जो चैप्टर है वे है जीव जन्म कैसे करते हैं। कैसे करते
यह चैप्टर है ना। तो इसको भी हम पढ़ लेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब प्रजनन के बारे में स्पेशली पढ़ना है। लैंगिक जनन जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, ये सब चीजें हमको किस में पढ़नी है, 7वें चैप्टर में। और ये 4 चैप्टर खत्म होने के बाद हमारा बायो का भी पोर्शन यहीं पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, जो कि है आपका बायो के बाद क्या आता है फिर भाई, बायो के बाद आपका है फिजिक्स का चैप्टर। फिजिक्स का चैप्टर हम इतना अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, इतना डिटेल में जाके, कि जो देखिए फिजिक्स में होता क्या है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वह क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो फंसते हैं बच्चे, वह आपके ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनका बैकग्राउंड जो है वह मैथ ना हो। होम साइंस के बच्चे जो होते हैं वे ज्यादा कठिन उनके लिए होता है। जिन्होंने आज तक केवल मैथ पढ़ा है, 9th के बाद होम साइंस लिया है, उनके लिए ज्यादा कठिन होता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कितना आसान भाषा में उसको पढ़ाएं कि आपको फिजिक्स समझ में आ जाए। तो उसमें हमारा चैप्टर क्या क्या शुरू होता है, तो हमारा जो 9वां चैप्टर है वह है आपका, 9वां चैप्टर क्या है, प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन। प्रकाश का प्रकाश का क्या पढ़ना है हमको, परावर्तन और अपवर्तन। तथा अपवर्तन, यानी कि पहले तो हम पढ़ेंगे कि लाइट क्या है, परावर्तन क्या होता है। लाइट इस पे आई, टकरा कर चली गई, क्या है यह, परावर्तन है। लाइट इस पे आई, अंदर चली गई, क्या है यह, अपवर्तन है। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का कैसे चित्र बनता है, मतलब वो कब प्रतिबिंब बनता है, कब प्रतिबिंब नहीं बनता है, गोलीय दर्पण क्या है, शीशा है ना क्या होता है। तो ये सब चीजें इसमें आएंगी, लेंस क्या होता है, चीजें भी इसमें आती रहती है। फिर जो इसके बाद का चैप्टर है, ये बड़ा चैप्टर है आपका। इसके बाद आता है मानव नेत्र, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसको भी हम पढ़ेंगे कि मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र मतलब जैसे देखिए आपका आंख है ना, आंख में पुतली क्या है, आइरिस क्या होता है, जो यदि आंख में आप देखो तो एक काला होता है अंदर छिद्र जैसा, वे क्या है, ठीक है, वे क्या है, ये जो सफेद सफेद हिस्सा है वे क्या है। ये सब चीजें हमारा किसके अंतर्गत आएंगी, ये सब चीजें मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत आती हैं, तो उसको भी हम देख लेंगे। फिर जो है आपका 11वां चैप्टर, जो कि है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत क्या होता है, विद्युत मतलब जो ये लाइट आपके घर में आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, उसी को हम क्या कर रहे हैं, विद्युत कह रहे हैं। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मतलब इसका विद्युत आवेश होता है, ये सब चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, इसमें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक यूनिट क्या होता है, आपके घर में बिल निकलता है ना बिजली का, तो उसमें यूनिट आता है, एक यूनिट क्या होता है, ये सभी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, विद्युत वाले चैप्टर में। फिर इसी विद्युत से रिलेटेड एक और है, विद्युत का चुंबक के साथ संबंध, किसके साथ, चुंबक के साथ संबंध। तो इसको हम पढ़ेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में, 12वां चैप्टर है, जो कि क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो 12वें चैप्टर में हम आते हैं, जो कि है विद्युत धारा की, धारा के चुंबकीय प्रभाव। यह भी हमको पढ़ना है कि विद्युत धारा का चुंबक के साथ क्या संबंध है। इसमें हम मैक्सवेल का नियम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अंगूठे का नियम, है ना, अंगूठे का नियम पढ़ेंगे। तो यह हम आपको बताएंगे अच्छे से समझा के, बहुत ही आसान से भाषा में, ठीक। तो यह चीजें आपकी समाप्त हो जाती हैं। फिर 13वां जो नंबर है, जो कि और थोड़ा ये सबसे हट के है, ये तो आपका यूनिट मतलब फिजिक्स का यूनिट भी खत्म हो जाता है। 13वां यूनिट जो है वे है हमारा पर्यावरण। ये आपके सिलेबस में क्यों है, हमारा पर्यावरण आपके सिलेबस में क्यों है, क्या जरूरत है इसकी आपके सिलेबस में, मुझे तो नहीं लगता कोई जरूरत। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। 13वां 12 हो गया, ये आपका फिजिक्स भी खत्म। अब 13वां जो यूनिट है, जो कि है आपका क्या है, हमारा पर्यावरण। 13वां नंबर हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण क्या है, तो देखिए क्यों इसको पढ़ना है, हमारा पर्यावरण में क्या पढ़ना है। तो अब देखिए जितने भी आपने साइंस में कंसेप्ट पढ़े,
वे कंसेप्ट से आप कुछ ना कुछ बनाओगे। जैसे जो वैज्ञानिक होते हैं, कई मशीनें बनाते हैं या कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं, तो उसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? पृथ्वी पे, हमारे पर्यावरण पे। तो उस प्रभाव के कारण या औद्योगिक क्रांतियां होती हैं या उद्योग बैठते हैं नए नए, तो नए नए मशीनें बैठती हैं, उससे कचरा निकलता है, तो उस कचरा का प्रबंधन भी तो करना जरूरी है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो भी नया निर्मित होता है साइंस के बदौलत, वह किस पे निर्धारित करता है? पर्यावरण को ही प्रभावित करता है और पर्यावरण से ही बनाया जाता है। इसलिए हमको अपने चैप्टर में पर्यावरण को पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। तो हम पर्यावरण की क्या करेंगे? पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा पर्यावरण जो है 13वां चैप्टर है, जिसमें हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो आपका होता है कचरा का प्रबंधन कैसे होता है, ये सब चीजें हम उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किस तरीके से हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं कचरे जो खराब सामान है, कैसे उसका ट्रिपल आर क्या होता है, तो ये सब चीजें इसमें आती हैं हमारा पर्यावरण में। जब इसको हम पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम पहला चैप्टर उठाएंगे आपका, जो कि है रासायनिक समीकरण एवं अपक्रियाएं। उस चैप्टर को उठा के, उस चैप्टर के पहले तो हम ये देख लेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है एक वीडियो में, फिर एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक धीरे धीरे समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला चैप्टर उठाने के पहले हम बेसिक चीजें जान लेंगे कि बेसिक क्या है साइंस का, तो ये वीडियो हम पहले डाल देंगे। एक प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे, आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, कुछ और सूचनाएं थी। जैसे पहला सूचना यह था कि आपको नोट्स चाहिए, यदि नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हो? नोट्स के लिए आप जा सकते हो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, जो कि स्टडीज लाइव नाम से है, जो कि हमारा दूसरा चैनल है ना। दो चैनल हमारे हैं, स्टडी विद अटेंशन और स्टडीज लाइव। तो व्हाट्सएप चैनल पे हमारे जा सकते हो, जिसका लिंक हम आपको आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, इस चैनल का। तो वहां पे आप जाके नोट्स ले सकते हो, और साथ में कोई क्यूरीज हो तो वहां पूछ भी सकते हो। और क्या करना है आपको, यदि देखिए, क्योंकि ये सेटअप जो है अच्छा नहीं है, यदि आप हेल्प करना चाहो किसी तरीके से आर्थिक रूप से अच्छे सेटअप के लिए, देखिए हम भी जो भी काम कर रहे हैं उसका मेन कारण क्या है, आखिर क्यों हमको पढ़ाना पड़ रहा है? पैसे के लिए। यूट्यूब अभी हमारा मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो यदि आप हेल्प करना चाहो, 5 रुपए 10 रुपए जितना भी आप भेजना चाहो, 1 2 रुपए जो भी आपकी इच्छा, वह आप कहाँ भेज सकते हो? हमारा फोन पे का क्यूआर कोड है। क्या है? क्यूआर कोड। आप उस पे हेल्प आप दे सकते हो। एक चीज है, तो व्हाट्सएप चैनल पे आइए, क्यूआर कोड पे दीजिए। उतना नहीं देना पैसा, यदि आपको नहीं देना, हेल्प नहीं करना, कोई बात नहीं है, उससे हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो, यदि आपको ऐसा लगे तो हेल्प करनी चाहिए। अब यदि हम बात करें तीसरे पॉइंट पे, तो तीसरा पॉइंट, ठीक है, आप पैसे नहीं दे सकते हो तो आप इतना करिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, वीडियो को आप खुद भी देखिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये काम तो आप कर सकते हो ना, इतना करिए, कमेंट करिए, हाइप कीजिए यदि वीडियो में ऑप्शन है तो ये काम आप जरूर कीजिए, ये आपका काम है। नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इतना आप कर सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।